हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस सेट फ्रॉम वेब कोडिंग। तो आज हम ऑनलाइन स्टॉक्स पे ये सवाल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करना है उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आपको इनपुट डेटा कैसे मिलेगा। तो वैसे ये ऑनलाइन डेटा है। इस पे मतलब आपको स्ट्रीम जैसा कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर एक क्लास बना हुआ है स्टॉक्स पैन, और यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है नेक्स्ट, जिस पे एक पैरामीटर है प्राइस नाम का। तो बेसिकली आपको इस फंक्शन के थ्रू डेटा मिलने वाला है, और आप यहीं पे उसे कैलकुलेट करोगे और रिटर्न पे अपना आंसर दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब इस क्वेश्चन पे एक्चुअली करना क्या है। बेसिकली आपको एक प्राइस मिलेगा, आप उस प्राइस का जो भी बनता है स्टॉक स्पैन वो कैलकुलेट करोगे और इस स्टॉक स्पैन को रिटर्न कर दोगे। सिंपल में काम इतने ही करना है। इसके लिए आपको डेफिनेशन जानने की ज़रूरत है स्टॉक स्पैन की, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। इस डेटा के लिए देखते हैं, अगर आपके फंक्शन को पहले 100 मिलता तो आप इसके लिए कुछ स्टॉक स्पैन कैलकुलेट करते। अभी मान लेते हैं वो होता कुछ ए और आपने उसे रिटर्न कर दिया। फिर आया 80, इस पे आया स्टॉक स्पैन बी, आपने रिटर्न कर दिया 60। इस पार्ट से देखते हैं एक्चुअली क्या करना है हमें। तो बेसिकली स्टॉक स्पैन क्या होता है, आज के दिन और आज से पहले कॉन्टिन्यूस डेज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेज पे जाना है आपको पीछे। कब तक जाना है, जब तक ये जो प्राइस है पी लेस देन इक्वल टू आपका ये 60 टुडे, आज का प्राइस जो है। जब तक प्राइस छोटा होता है या बराबर होता है आपको पीछे जाना है। तो इस बारी तो ऑफ कोर्स 80 छोटा नहीं था, तो मैं सिर्फ 60 तक गया और मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक बंदा है। राइट, एक बंदा है तो उसी की काउंट मेरी आंसर होगी। ये होगा स्टॉक स्पैन, उसका काउंट। कुछ केसेस के लिए और देखते हैं इसे। अगला बंदा जैसे 70 आया, 70 में क्या करना है, आज को इंक्लूड करके पीछे जाने वाले हैं। तो मैंने देखा 60 है, 60 स्मॉलर है, 70 के कंपैरिजन में छोटा है। तो हम फिर से पीछे जाएंगे, यहाँ पर हमने देखा 80 बड़ा आ गया है, तो यहाँ पर काम रोकेंगे। जब तक बंदे छोटे थे इतने का काउंट करके आप दे दो, एक और दो, तो इसका आंसर दो होता। अगेन इसके बाद फिर से आया 60, तो 60 पे आप फिर से पीछे जाओगे। आपने पीछे क्या देखा, एक बार में ही बड़ा बंदा आ गया, तो इसे एक्सक्लूड करना है। बड़े बंदे के काउंट नहीं चाहिए, सिर्फ छोटे बंदों का चाहिए और इक्वल का चाहिए। तो 60 से 60 तक गए, एक बंदा आया, इसका स्टॉक स्पैन एक है। 75, 75 के केस पे यहाँ से शुरू करेंगे, एक बंदा, 60 छोटा है, 70 भी छोटा है, 60 भी छोटा है, 80 बड़ा बंदा आ गया, तो यहाँ पर काम रोकेंगे और अपना आंसर 4, काउंट इनका 4। बेसिकली देखा जाए तो आप ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहे हो इस पे। जब ग्रेटर एलिमेंट मिलता है तो आप काम रोकते हो और इसे काउंट नहीं करते हो। ठीक है, अगला बंदा 85, तो 85 के केस पे अगेन आप 85 पे काउंट करोगे। पिछला बंदा छोटा है, छोटा है ये भी 70 छोटा है, 60 भी स्मॉलर है, 80 भी स्मॉलर है, 100 अब बड़ा बंदा आ गया, तो यहाँ पर आप काम रोकोगे। इसे एक्सक्लूड किया तो मुझे छोटे बंदों तक का काउंट मिल गया। इतने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, का आंसर 6 है। का स्टॉक स्पैन 6 है, मतलब 6 दिन तक, आज को इंक्लूड करके 6 दिन तक जो प्राइस था वो आज के जितना था या फिर आपसे आज से छोटा था। ठीक है, तो आपके फंक्शन को ये बंदा मिलेगा, नेक्स्ट वाला फंक्शन है और इंट है प्राइस। ठीक है, ये प्राइस में ही आपको ये 85 मिलेगा। आपको ये प्रीवियस बंदे को कहीं पे स्टोर करके रखने पड़ेगा चेक करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कुछ बेटर एल्गोरिथम है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप यहाँ पर कैलकुलेट करो और फिर आखिरी में रिटर्न कर दो। इस केस में 66 आंसर था, तो रिटर्न करते आप 6। ये काम बेसिकली आपको करना है हर बार। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था, ट्राई करो सॉल्व करने की। मिलते हैं सॉल्यूशन पे इसके। ठीक है यार, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसे कैसे करना है। सॉल्यूशन के कुछ पार्ट्स में है, तो एक एक करके देखते हैं सभी चीज़ों को। सबसे पहले तो फिगर आउट करते हैं कि आपको कब तक काउंट करना होता है। अगर आपका इनपुट 100 मिला होता, फिर 80 मिला होता, 80 के लिए आप पीछे जाते जब तक आपको बड़ा बंदा नहीं मिलता। 100 मिला तो मैं वहाँ पे रुक गया और इसे एक्सक्लूड कर दिया, यार इसे मुझे काउंट नहीं करना। ठीक है, 80 तक ही आंसर था। अगेन 60 आया, तो मैंने क्या किया, 60 से शुरू किया, पीछे गया, जैसे ही बड़ा बंदा मिलता है तो मैं वहाँ पे रुक गया।
बड़ा बंदे को एक्सक्लूड कर दो। यहाँ तक काम करना था। 80 पे यहाँ से यहाँ तक काम हुआ, 60 पे भी यहाँ से यहाँ तक काम हुआ। अगला बंदा आता है 70, तो 70 पे मैं यहाँ पर हूँ, मैंने देखा छोटा बंदा है, फिर देखा बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा आया तो काम रोक दो और इसे एक्सक्लूड करके यहाँ तक रहो। अगला बंदा 60 आया फिर से, तो अगेन पिछला बंदा ही बड़ा था इससे, तो हमें उसे एक्सक्लूड किया तो सिर्फ यहीं तक काम करना है। 75, ये पहला बंदा, पीछे गए, छोटा बंदा है, छोटा बंदा है, छोटा बंदा है, बड़ा बंदा है। जो जैसे ही बड़ा नंबर आता है मैं काम रोकता हूँ। अगर दूसरे टर्म से बोलें तो मुझे ग्रेटर ऑन लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन पे ग्रेटर बंदा ढूंढना है और वो फर्स्ट फर्स्ट ग्रेटर होना चाहिए। 75 के केस पे 80 भी बड़ा है और 100 भी बड़ा है। मुझे 100 से मतलब नहीं है, मुझे 80 से मतलब है। 80 आएगा तो मैं अपना काम रोकूंगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक गए, 80 आया, काम रोक दिया। तो फर्स्ट ग्रेटर ऑन लेफ्ट, ये बंदे को अगर हमने ढूंढ लिया तो मतलब हमें ये पता चल जाएगा कहाँ तक काउंट करना था हमें। अब अगेन काउंट हमने किया नहीं है, काउंट कैसे कर सकते हैं? तो इन नंबर्स को, इन डेटा को, ये डेटा मुझे मिले हैं, अगर मैं इन्हें किसी तरीके से कुछ सीक्वेंस में नंबर प्रोवाइड करूं, फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग ही, तो अगर मैं इसे बोल दूं तो 1th इंडेक्स हो, 2nd इंडेक्स हो, 3, 4, 5 और 6 इंडेक्स हो, तो इस इंडेक्स से मुझे पता चल जाएगा क्या करना है। देखो 76 75 के केस पे इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो था वो 80 पे था, राइट। तो अगर मैं इस टाइम पे इसका इंडेक्स 6 -2 ये करता हूँ, मुझे 4 मिलता है, और 4 जो है इनका काउंट था स्मॉलर बंदे तक का, राइट। कुछ और देखते हैं, कुछ और केसेस के लिए देखते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पर 70 था, इसका ग्रेटर जो था वो अगेन 80 था, तो मैंने यहाँ पर 4 इसका इंडेक्स माइनस पे 80 ग्रेटर का इंडेक्स 2 किया। यहाँ पर 2 मिलता है मुझे आउटपुट, 2 बेसिकली इनके काउंट को बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है तो अपना अपना खुद का इंडेक्स आई माइनस ग्रेटर वाले का इंडेक्स कर दो, तो आपको अपना स्टॉक का पैन पता चल जाएगा कि कितने बंदे थे जो छोटे थे आपसे, राइट। यही काम, ये तो पहला था, पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगेन हमें ये पता चल गया स्टॉक स्पैन कैसे कैलकुलेट करना है, वो डिपेंडेंट है नेक्स्ट ग्रेटर ऑन लेफ्ट पे। ये काम कैसे करेंगे ये फिगर आउट कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। इस पे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रेटर को देखते हैं कैसे निकालना है। एक सिंपल सा काम तो यही होगा जो अभी हमने देखा था। 10 बंदा आया, ये पीछे जाएगा, 50 मिला, उसका सर्चिंग कंप्लीट हो गया। 40 आया, इसने पहले गया, 10 मिला उसे, फिर पीछे गया, 50 मिला, इसका काम कंप्लीट हो गया, बड़ा बंदा मिल गया। 10 था, ये 40 तक गया, चेक किया, यहाँ पर उसे बड़ा बंदा मिला, सर्चिंग कंप्लीट हो गया। 20 10 पे कंपेयर किया, 40 पे कंपेयर किया, हमें ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। 30 में अगेन पहले गए, पहले गए, पहले गए, यहाँ पर सर्चिंग कंप्लीट हुआ। ये एल्गोरिथम जो है वो ऑफ कोर्स वर्क कर जाएगा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आप हर एलिमेंट के लिए सभी बंदों को कंपेयर करते हुए जा रहे हो जब तक आपको बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता। आप अगर देखो तो 10 को आपने 3 बार कंपेयर किया है और हर बार ये छोटा बंदा था। अगर मुझे डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मिल जाए, जैसे 10 मिला फिर 20 मिला, 20 के लिए मैं यहाँ तक कंपेयर करके जाऊँगा। अगर इसके बाद मुझे 30 मिलता है तो 20 पे कंपेयर किया, फिर 10 पे कंपेयर किया। अगर 40 मिलता है, 30 पे कंपेयर किया, 20 पे कंपेयर किया, फिर 10 पे कंपेयर किया। 50 मिलता है, 40 पे कंपेयर किया, 30 पे कंपेयर किया, 20 पे कंपेयर किया, 10 पे कंपेयर किया। अगर ऐसे ही मुझे 60, 70, 80 ऐसे मिलते जाते हैं तो देखो हर बार मैं आखिरी तक जा रहा हूँ पूरा पूरा, ये एल्गोरिथम सही नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास n बंदे हैं, n एलिमेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं हर बार ना ऑर्डर ऑफ n का वर्क कर रहा हूँ। हर एलिमेंट का स्टॉक स्पैन फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ n का वर्क हो रहा है। और क्योंकि मेरे अरे इस यहाँ पे n बंदे हैं तो ये काम n टाइम्स रिपीट भी होगा, पूरा पूरा हो जाएगा ये O ऑफ n स्क्वायर का काम। ये आपको देगा TLE, टाइम लिमिट एक्सीड। तो हम इससे बेटर कर सकते हैं। इसी केस पे इसी एल्गोरिथम को अगेन
थोड़ा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले टेस्ट केस को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आया 50, फिर आया 10, फिर आया 20। यहाँ पर आप देखिएगा 20 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को कंपेयर किया, ये एलिमेंट छोटा था आपसे, फिर 50 पे गए। मैं भी इस छोटे एलिमेंट को ना मार्क कर रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा मैंने मार्क क्यों किया है। इस पे अपना फोकस रखिएगा, जो रेड पे एलिमेंट मैंने किया है। ये बंदा छोटा था 20 से, मैंने इसे मार्क कर दिया। अगेन 30 पे जाते हैं, तो पहले इसने कंपेयर किया 20 से, 20 इससे स्मॉलर था, राइट। अगर 20 छोटा था इससे, तो जो 20 से छोटा है 10, वो तो ऑफकोर्स 30 से स्मॉलर ही होगा। फिर से सुनिएगा, 30 जाके 20 से कंपेयर करता है, मुझे क्या पता चला कि 20 जो है वो स्मॉलर एलिमेंट है। तो 20 से जो स्मॉलर था ये रेड वाला बंदा, ये तो ऑफकोर्स 30 से छोटा होगा ही होगा। इस बार अगर मैं थोड़ा सही करना चाहता एल्गोरिथम को, तो मैं ये वाला चेकिंग ना, यहाँ पर चेकिंग करके पीछे जाने वाला काम रोक सकता हूँ। इस बंदे को मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इस बंदे पे चले जाऊँगा, तो भी आंसर जो है अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा स्मॉलर है, मैं श्योर हूँ। इसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचिएगा, पहले देखिए लॉजिक पे करना क्या है हमें। 30 के बाद 35 आता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, 30 को कंपेयर किया 20 से, 20 स्मॉलर था, तो मैंने इसे भी मार्क कर दिया रेड। अगेन इसके बाद आया 35, देखिएगा 30 से कंपेयर करेगा ये। अब अगेन ये दोनों रेड मार्क वाले 30 से स्मॉलर एलिमेंट्स थे, राइट। मुझे ये श्योरिटी, पूरा पूरा श्योर हूँ मैं, ये 35 से तो स्मॉलर होंगे ही होंगे। तो इन्हें कंपेयर करके यहाँ तक 50 तक पहुँचने की जगह, मैं अगर डायरेक्टली इन्हें स्किप करके 50 पे पहुँच जाता हूँ, तो भी मेरा आंसर सही आएगा, मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही मिलेगा। और इस बार मुझे थोड़ी कम चेकिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ, इस सेम एल्गोरिथम को एक बार थोड़े से सही टेस्ट केस के लिए देखते हैं, थोड़े से बड़े वाले के लिए। मैंने यहाँ पर 50 लिखा, 10 आ गया, मैंने कंपेयर किया, ये बड़ा बंदा है, इसका काम कंप्लीट हो गया, बड़ा बंदा मिल गया, ये रुक गया। इसके बाद आता है 40, 40 ने 10 से कंपेयर किया, 10 छोटा था, इसने उसे रेड मार्क कर दिया। अगेन पीछे जाएगा, 50, 50 ग्रेटर एलिमेंट है, ये रुक गया। 10, 10 ने पीछे जाके चेक किया 40 से, ग्रेटर एलिमेंट है, ये यही काम रोक देगा। फिर आएगा 20, 20 अपने से पीछे गया, देखा छोटा एलिमेंट है, इसे रेड मार्क कर दिए। अगेन पीछे जाएगा 40, अब ये बंदा बड़ा है। दूसरा बंदा आया 30, 30 पिछले वाले को कंपेयर करेगा 20 को, तो 20 अगेन स्मॉलर है, इसे उसने रेड मार्क कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो रेड मार्क वाला था ये 20 से भी छोटा था, राइट। तो इस बारी इसे चेक नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट 40 पे जाएंगे। 40 को देखा उसने बड़ा था, तो इसने अपना सर्चिंग कंप्लीट कर लिया। अगला बंदा 35 की जगह, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 आया मेरे पास, 40 क्या करेगा, पहले 30 पे चेकिंग करेगा, 30 स्मॉलर है, फिर रेड मार्क कर दिया। अब ये बंदे तो 30 से भी छोटे हैं, इन्हें मैं चेक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जाऊँगा अगले बंदे के पास। यहाँ पर आया 40, देखो हमें चाहिए ग्रेटर एलिमेंट, तो इक्वल टू वाले को भी हम काउंट कर लेंगे, राइट। यहाँ पर सर्चिंग रुकेगा नहीं, तो 40 पे मैं जाऊँगा, इसे भी मैं रेड मार्क कर दूंगा कि यार इसे भी चेक करने की अब दूसरों को नीड नहीं है। अगेन 40 से 10 जो था ऑफकोर्स 40 से छोटा था, तो मैं 10 को स्किप करके 50 पे आ जाऊंगा, मेरा सर्चिंग यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं बेसिकली करता क्या हूँ, जब मुझे एक बंदा मिला 40, ये क्या करेगा, ये पिछले वाले को चेक करेगा, वो बंदा छोटा था, उसे रेड कर देगा कि अब ये दोबारा चेक नहीं होने चाहिए, ये मुझसे छोटा है, मुझसे चेक कर लो, तो वो इनफ हो जाएगा इससे चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसी सेम एल्गोरिथम को देखते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं और फिर फिगर आउट करेंगे इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको आई थिंक क्लियर होगी, यहाँ पर मुझे 10 ऐसे मतलब ढेर सारे नंबर्स प्राइजेस मिलने वाले हैं, और मुझे क्योंकि सभी बंदे उसमें रेड नहीं है, ठीक है, सभी बंदे रेड नहीं है, ब्लू बंदे जो हैं उन सभी को मुझे काउंट करके रखना है।
तो मुझे यहाँ पर कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कलेक्शन को रख सके, मतलब ढेर सारे बंदे यहाँ पर फिट आ सकें। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक कलेक्शन को रखने की, और दूसरा मुझे ये भी पता नहीं है कि कितने बंदे आने वाले हैं, उनका काउंट मुझे पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो भी डायनेमिक हो, ठीक है, डायनेमिकली वो ग्रो करना चाहिए। तो मुझे अभी दो रिक्वायरमेंट तो पता चल गया, पहला कि ये कलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा डायनेमिक साइज़ का होना चाहिए, मतलब एरे तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। अभी बाकी रिक्वायरमेंट को फाइंड करेंगे और फिर देखते हैं इसे कि ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहला बंदा जो 50 आया, अगेन 50 से पहले कोई भी नहीं था, तो एक ही बंदा है इसके लिए, ठीक है, 1 इसका आंसर होना था। अभी इसे स्किप करते हैं। अगला बंदा आया 10। अच्छा अभी देखो, ये जो 50 आया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो रहे, तो मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर पे उसे ऐड कर दिया। ये बेसिकली मैं कोड पे लिखने वाला हूँ इसे, तो वो मुझे पता होना चाहिए कौन सा था आखिरी पे। इसके बाद आता है 10। 10 क्या करेगा, इससे पहले जो बंदा था, देखा उसने कि वो बड़ा है, इसकी इसकी सर्चिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब ये दो बंदे मेरे पास सीक्वेंस पे आ चुके हैं, यहाँ पर 10 आ गया। अगेन 5 आया, उसने देखा उससे जस्ट प्रीवियस बंदा जो है वो उससे बड़ा है, तो इसकी सर्चिंग कंप्लीट हुई। अगेन मेरे पास एक नया बंदा आ गया 5। 5 के बाद आया 40। 40 यहाँ पर देखिएगा, 40 एक बार पीछे जाता है, इसे रेड मार्क करता है। अब ये जो 5 है ना, ये दोबारा चेक होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर 5 दोबारा चेक नहीं होना चाहिए तो अपने डीएस से इस 5 को हटा देंगे, ठीक है। अगेन ये पहले जाएगा उससे, 10 से चेक होना चाहिए था, अभी यहाँ पर 10 रखा हुआ है। ये अगेन 10 छोटा था, इसे भी यहाँ पर हम रेड मार्क करते थे, अपने डीएस पे क्या करेंगे, उसे हटा देंगे कि अब ये बंदा चेक नहीं होना चाहिए। वैसे इसका हमने आंसर कैलकुलेट करके जो भी इसका स्टॉक स्पैन बनता ए और बी हमने वो बता चुका है, तो अब दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। अब अगेन ये पीछे जाएगा और इसने देखा 50, इसका सर्चिंग कंप्लीट हो गया। अभी दो बंदे जो हैं वो ब्लू पे हैं, तो ये दोनों बंदे का एक्चुअल में काम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा हमने देखा, उस पर क्या फिगर आउट किया, जो रेड होते हैं उन्हें अपने डेटा स्ट्रक्चर हटा दो तो वो दोबारा से चेक नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, अगला बंदा आया 10। 10 देखो क्या करेगा, सबसे पहले 40 से चेक करेगा, उसने देखा ये बड़ा है तो सर्चिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 10 आ गया। अगला बंदा 20, यहाँ पर 20 आया, वो 10 से चेक करेगा, 10 छोटा है, इसे वो रेड मार्क करेगा, और हम अपने डेटा स्ट्रक्चर पे 10 को रिमूव करेंगे कि ये दोबारा चेक नहीं होना चाहिए। अगेन 40 पे गया, मैं 40 पे देखा बड़ा बंदा है, मेरा सर्चिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर से देखिएगा, रेड मार्क करके रिमूव करने वाला, यहाँ पर आपको पहली बार इसका यूज दिखेगा। यहाँ पर मुझे 30 आया, 30 जब आया तो मैंने चेक किया, पीछे 20 रखा हुआ है, तो मैंने 20 को ऐड नहीं किया था, या 20 कर दिया। 20 छोटा था, इसे उसने रेड मार्क किया, हमने डीएस से इसे रिमूव कर दिया कि अब दोबारा ये चेक नहीं होना चाहिए। इससे पहले देखिएगा, जो 10 था वो इसे छोटा था, ऑफकोर्स इसे रेड मार्क किया, मतलब चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, मतलब जो सीक्वेंस हमें चाहिए था हमने डेटा स्ट्रक्चर भी फिगर आउट कर लिया है, उसे कैसे बना सकते हैं, राइट। अगेन ये जाता था 40 पे चेक करता, 40 इसका ग्रेटर एलिमेंट है, इसका सर्चिंग कंप्लीट हो गया, आंसर है 30। फिर आया 55, 55 चेक करेगा, पहले चेक करेगा 30 से, 30 को देखा छोटा बंदा है वो, उसे रेड कर दिया, मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगेन 20 मेरे सीक्वेंस पे है ही नहीं, 20 मेरे सीक्वेंस पे है ही नहीं, इसे चेक करने का काम जो स्किप करना था वो ऑटोमेटिक ही हो गया रिमूव करने पे। 10 भी मेरे सीक्वेंस पे नहीं है, डायरेक्ट चेकिंग होगा 40 से। 40 अगेन स्मॉलर एलिमेंट था, 40 स्मॉलर एलिमेंट था, इसने यहाँ पर रेड किया और अपने डेटा स्ट्रक्चर पे उसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगेन 5 यहाँ नहीं है, रेड था बिल्कुल करेक्ट, 10 चेक नहीं करना था, रेड है, यहाँ पर 10 भी नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पर मैं 50 पे गया, 50 को देखा ये छोटा बंदा है, तो यहाँ पर रेड मार्क किया,
इसे यहाँ पर रिमूव भी कर दिया, 50 रिमूव हो गया, सारे बंदे रिमूव हो चुके हैं, चेक करने को अब कोई भी नहीं बचा। तो मेरा आंसर 50 के लिए इसकी जो भी इंडेक्सिंग होती है उससे हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो अभी सीक्वेंस में सिर्फ एक ही बंदा है, 55। तो डीएस की रिक्वायरमेंट यहाँ से आई थिंक फिगर आउट हो चुकी होगी। हम करते क्या थे, 55 आने से पहले हमारे डीएस पे मैंने जब 30 को ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 30 को मैंने लास्ट पे ऐड किया, राइट। 30 को मैंने लास्ट पे ऐड किया, 55 आया। उसने क्या किया, जो आखिरी पे बंदा था यहाँ पर अपने डीएस के अकॉर्डिंग, जो आखिरी पे बंदा था उसे इसने चेक किया। तो इससे मुझे रिसीव करने की रिक्वायरमेंट है। तो जो बंदा यहाँ से निकलना चाहिए वो लास्ट वाला ही होना चाहिए, मतलब लास्ट रिमूव। ठीक है, ये दोनों काम करने हैं, लास्ट पे ऐड होगा और लास्ट पे रिमूव भी होगा। 30 को रिमूव किया, अगेन यहाँ से हटा दिया, 40 पे चेकिंग किया, इसे भी यहाँ से हटा दिया, 50 पे चेकिंग किया, इसे भी हटा दिया, सारे लास्ट वाले को ही मैंने रिमूव किया, और आखिर में जब सभी का काम हो चुका था तो इस 55 को मैंने लास्ट पे ही ऐड किया। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये बिहेवियर स्टैक की है, ऑफ कोर्स। स्टैक पे एक कलेक्शन है, मल्टीपल वैल्यूज रह सकते हैं, डायनेमिक साइज है, और स्टैक बेसिकली ऐसा ही कुछ होता है। ऐड होते हैं आखिरी पे और रिमूव भी होते हैं आखिरी से। 30 निकलेगा, 20 और 10। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो रीअरेंज हो रहा है, रेड वाले को रिमूव करने वाला काम था, वो एक स्टैक से हम स्टैक को यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आखिर में दो काम हमने सीखे थे। सबसे पहला था ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड करने का ये काम, और उनके इंडेक्स से अपना स्टॉक स्पैन निकालने का काम। दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं और फिर हमारा एल्गोरिथम रेडी होगा इम्प्लीमेंट करने को। ठीक है यार, तो देखते हैं। मुझे दो काम करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, फाइंड करना है, उसके लिए ये स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा मुझे इंडेक्सिंग चाहिए उनका, मतलब स्टॉक स्पैन निकालने के लिए खुद का इंडेक्सिंग और ग्रेटर वाले का इंडेक्सिंग, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं क्या बोलूँगा, जब पहला बंदा आया 50, तो मैं इसके साथ इसका इंडेक्सिंग मैप करने वाला हूँ। इंडेक्सिंग अगेन आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो या 1 से, वो बस सीक्वेंस पे होने चाहिए। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग को 1 दे दूँ या 0 दे दूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो बंदे हैं ना, वो दोनों एक साथ पेयर पे रहें। क्यों रहें, ताकि जब मैं स्टैक पे डालूँ इन्हें, तो ये स्टैक पे भी पेयर बना के एक साथ ही रहें। ठीक है, ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा और साथ में वो अपना इंडेक्स भी लेके आएगा। तो ये काम अचीव करने के लिए मैं एक पेयर क्लास बना सकता हूँ। एक पेयर क्लास बनेगा, या फिर दूसरा दूसरा तरीका हो सकता है कि आप दो लेंथ का एक एरे बना लो। दो लेंथ का एरे बनेगा, इसमें यहाँ पर डेटा होगा और यहाँ पर इंडेक्सिंग होगी, इससे भी अपना काम अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम को कैसे करना है वो तो हमने देख लिया। स्टैक से ग्रेटर एलिमेंट निकालना है और पेयर क्लास में इंडेक्सिंग रख के इस फॉर्मूला को यूज़ करके स्टॉक का स्पैन निकालना है। एल्गोरिथम में देखते हैं इसे पूरा पूरा क्या करना है। अब इतने काम को हटा दो। ठीक है यार, पहला बंदा जब आता है 50, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे इसके इंडेक्सिंग के साथ मैप करूँगा। 0 मतलब पहला बंदा आया, प्राइस 50 था, तो मैंने एक पेयर बनाया। पेयर इक्वल्स टू न्यू पेयर बोलते हैं। यहाँ पर होगा प्राइस और यहाँ होगा इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ऑफ कोर्स अभी अभी पता नहीं चलेगा, स्टैक एम्प्टी है। एक केस के बाद देखते हैं। 10 आया, 10 पे मैंने अगेन इसकी इंडेक्सिंग, यहाँ पर देखना जो प्रीवियस इंडेक्सिंग था उससे एक बंदा ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्सिंग को मैंने जैसे ही इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग जैसे ही यूज़ किया, उसे मैं अगले वाले के लिए बढ़ा दूंगा आगे। ठीक है, इंडेक्सिंग प्लस प्लस हो जाएगा। अभी 0 यूज़ हुआ, बढ़ के वो 1 हो जाएगा, तो अगले वाले को 1 मिलेगा। ठीक है यार, मेरे यहाँ पर भी स्टैक पे भी 50 0 पड़ा होगा।
अब जब एक नया बंदा आया 10-1, तो मुझे स्टैक के पीक चाहिए, राइट? स्टैक का पीक चाहिए। अगर इसके पास जो डेटा है, डॉट डेटा, अगर वो अभी तो ग्रेटर है, अगर छोटा होता या बराबर होता मेरे प्राइस से, पी प्राइस से, तो मैं उसे पॉप करता। इस एल्गोरिथम को अभी देखिएगा। अभी 10 वाले केस पे तो मैंने 10-1 डाल दिया, मतलब स्टैक पे पुश कर दिया इस बंदे को, इस पेयर को। अगला बंदा आता है 5। 5 यहाँ पर आया, सबसे पहले उसका पेयर बनेगा इंडेक्सिंग के साथ, ये हो गया 2। उसके बाद स्टैक के पीक से सभी बंदों को मैं चेक करूंगा। सबसे पहले 10 चेक होगा, यहाँ पर भी 10 कंपेयर होना था। मैंने देखा ये ना तो छोटा है ना तो बराबर है, ये काम कंप्लीट हो गया, बड़ा है ये वाला। मैंने स्टैक पे खुद को डाल दिया पर 5 और उसके साथ 2, इन दोनों का पेयर आ गया। अगेन अगला बंदा आया 40। 40 आया, उसका पेयर बनेगा 43, ये बन गया इंडेक्सिंग और पेयर डेटा का। अब मैं स्टैक के पीक पे चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर देखो तो 5 आता, यहाँ पर देखोगे तो भी 5 आ रहा है, राइट? सबसे पहले मैंने 5 को चेक किया, उसका डेटा जो था छोटा था अभी वाले 40 से, तो इस बंदे को पॉप कर दो। इसे मैंने पॉप किया, और दूसरे टर्म्स में बोले तो यहाँ पर मैंने उसे रेड मार्क कर दिया कि इसे अब चेक नहीं करना। अगेन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे इसे लूप में डालना पड़ेगा, मुझे ये काम दोबारा से करना है, राइट? ये जो होगा काम वो लूप पे जाने वाला है। यहाँ पर 10 आया, ट्रैक के पीक पे 10 रखा हुआ था, इसका डेटा जो था वो छोटा था 40 से, तो अगेन ये पॉप होने वाला है। यहाँ पर ये रेड मार्क हो गया कि दोबारा चेक नहीं करना, और अपने स्टैक पे ये रिमूव हो गया। अगेन अगले पीक से मैंने चेक किया 50 था, बड़ा डेटा आ गया तो ये काम रुक गया। अगेन काम रुक गया, तो इस बंदे को स्टैक पे डाल दो। यहाँ पर 40 और 3, इनका पेयर स्टैक पे चला जाएगा। 10 आया अगले बंदा, 10, और इसका इंडेक्सिंग होगा पहले वाले से ज़्यादा 4, ठीक है? ये स्टैक के पीक से चेक करेगा, पीक पे था 40, ये ग्रेटर ग्रेटर है, मतलब ये वाला लूप की कंडीशन गलत हो गई। इसने खुद को, अच्छा अभी बनाते हैं इसका यहाँ पर देखो, अभी इसे ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है, हमने इससे पहले स्टॉक का स्पैन कैलकुलेट किया ही नहीं। अभी इसे ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, ग्रेटर एलिमेंट था 3, तो मुझे क्या करना है, आई माइनस जी ऑफ आई, ये फॉर्मूला लगाना है सभी के लिए। एस एस लिखते हैं। 10 आया था, इसका इंडेक्सिंग है 4, और इसका ग्रेटर एलिमेंट जो था पीक पे था, मतलब इन दोनों काम के बीच पे। रिमूव करने के बाद मुझे यहाँ पर आंसर बनाने का काम करना है। आंसर इक्वल टू इसकी इंडेक्सिंग, दूसरे टर्म्स में बोलें तो पी डॉट इंडेक्स माइनस जो ग्रेटर एलिमेंट बच गया पीक पे, पीक डॉट इंडेक्स, ये मेरा आंसर होता। 4, इसका ग्रेटर एलिमेंट है 3, -3 1 आया, मतलब सिर्फ 10 है और कोई भी नहीं है। ये बन गया इसका ग्रेटर एलिमेंट स्टॉक स्पैन 20। 10 ने खुद को यहाँ पर ऐड कर दिया। अगला बंदा आया 20। 20 अपना पेयर बनाएगा, ये दोनों का पेयर बना। अब ये चेक करने जाएगा 10 से, 10 छोटा है उससे, उसने यहाँ पर रेड मार्क किया और यहाँ पर उसे रिमूव कर दिया। अब अगेन 20 जाके 40 से चेक करेगा, 40 है इससे ग्रेटर बंदा, तो ये जो लूप है यहाँ पर रुक जाएगा। ये लूप रुक गया, मतलब कि जो पीक पे बचा है बंदा, इस कंडीशन में जो पीक पे था वो आपसे ग्रेटर एलिमेंट है, राइट? तो ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, तो आप आंसर बनाने का काम आप कर सकते हो। का इंडेक्सिंग था 5, ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्सिंग है 3, -3 2, ये 2 बेसिकली आपको रिमूव्ड एलिमेंट को का भी काउंट बता रहा है, इंडेक्सिंग इसलिए हमने यूज़ किया था। 20 और 10 दो बंदों का काउंट बता रहा है, ये टैग पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी मुझे मिल जा रहा है। अगेन ये आखिरी काम करेगा पुश करने का, तो यहाँ पर 20 जाएगा और उसका पेयर था 5, इतने बंदे आ गए। 30 का इंडेक्सिंग होगा 6, ये पेयर कंपेयर करेगा 20 के साथ,
पेयर बनाया, अब ये कंपेयर करेगा 20 के साथ। 20 छोटा था, राइट। तो यहाँ पर ये रेड मार्क हो गया और ये बंदा स्टैक से रिमूव हो गया। अब अगेन ये बंदा तो रिमूव हो गया, अगला बंदा बचता है 40। 40 इससे ग्रेटर है। ये लूप की कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई, काम रुक गया। अब मैं आंसर बना सकता हूँ। तो मेरा इंडेक्स है 6, मेरे से ग्रेटर एलिमेंट की इंडेक्सिंग है 3, -3, पूरा पूरा आंसर आता है 3। इसका जो स्टॉक स्पैन था वो 3 था। ये 3 बंदों का काउंट, राइट। ने फिर 30 और अपना इंडेक्सिंग 6 से ऐड कर दिया। अगेन आता है 55 का इंडेक्सिंग है 7। 55 पहले 30 से कंपेयर करेगा, 30 छोटा है तो उसने हटा दिया। अगला चेकिंग लगेगा 20 के लिए। 20, सॉरी ये रेड मार्क है तो इसे चेकिंग नहीं होगा। अगला चेकिंग होगा 40 से। 40 आपके स्टैक के पीक पे है, 40 भी स्मॉलर है तो इसे भी आपने रेड कर दिया और यहाँ पर से 40 को भी रिमूव कर दिया। अगेन अगला चेकिंग लगेगा 50 से, तो 50 भी छोटा था, रेड किया और यहाँ पर से रिमूव कर दिया। यहाँ पर देखिएगा बड़े ध्यान से, हमारे स्टैक सिर्फ पीक की वैल्यू को चेक करता है, राइट। पीक के डेटा वाली वैल्यू को चेक करता है। अगर स्टैक एम्प्टी हो तो यहाँ पर मुझे साइज के लिए भी चेक करने की रिक्वायरमेंट होती। इस काम से एक्चुअली में बचा जा सकता है। कैसे बच सकते हैं हम, ये हैंडल करना भी मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन बच सकते हैं तो फिर बच जाते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि यार आप छोटे बंदों को सिर्फ रिमूव करते हो तो ऐसा कुछ यहाँ डाल दो जो कभी रिमूव ही ना हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आते ही इन्फानाइट डाल दूँ, इन्फानाइट, और इसकी क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो बढ़ते हुए रहते हैं तो इससे पहले -1 ही सफिशिएंट होता, 0 से पहले वाला। अगर मैंने स्टैक अपना काम करने से पहले ही यहाँ पर इन्फानाइट डाल दिया और यहाँ पर इंडेक्सिंग -1 डाल दी, तो ये बंदा ना मैं श्योर हूँ कि हमेशा यहाँ पे रहेगा, मतलब स्टैक की साइज कभी भी 0 नहीं होगी। तो इतना डेटा भी सफिशिएंट होता, साइज अगर आप चेक नहीं करते तो भी सफिशिएंटली ये वर्क करता सही से, ठीक है। तो अभी ये इसने 50 को चेक किया, उसने देखा यार यहाँ पर तो इन्फिनाइट है, बहुत बड़ा है, रिमूव नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। आगे जाके ये आंसर बनाएगा। आंसर देख लेते हैं काम कैसे करेगा। अभी इसकी इंडेक्सिंग है 7 और जो बंदा स्टैक पे पड़ा है पीक पे उसका इंडेक्सिंग है -1, तो हम माइनस करेंगे -1 को। ये हो गया 7 + 1 = 8। अभी देखिए ये एक बंदा, दो बंदा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सभी सही से वर्क कर रहे हैं। काउंट इसका जो था 8 आना था, स्टॉक स्पैन 8 आ रहा है सही से। यहाँ पर 55, उसका इंडेक्सिंग 7 ऐड होगा और हमने इसका स्टॉक स्पैन सही से कैलकुलेट कर लिया। अगर इसके बाद मैं एक और केस लिखता तो आपको ये सही से पता चलता कि आपने कितनी कॉल्स बचाई हैं। अगर इसके बाद एक और बंदा होता, लेट्स से 80, तो ये जितने भी बंदे हैं लगभग सभी बंदे हैं रेड मार्क। एक बार वो चेक होता है, रेड लग गया, फिर दोबारा वो कभी चेक नहीं होता, राइट। ठीक है यार, तो लॉजिक तो इतना ही था इस पे, इम्प्लीमेंटेशन भी ये करना था। कोड में लिखते हैं अब। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करता जाए, ठीक है यार। देखिएगा यहाँ पर मैंने एक पेयर क्लास बना के रखा है जहाँ पे स्टॉक नहीं चाहिए बल्कि का प्राइस चाहिए, प्राइस और इंडेक्स, ये दोनों चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी। मैंने पेयर क्लास बना लिया और मुझे एक स्टैक की रिक्वायरमेंट है। स्टैक स्टैक बनेगा पेयर टाइप का और इसके साथ एक बंदा जो है इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग जो बढ़ता जा रहा है हर बार, इसे भी मुझे रखने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग पे वो 0 पे होगा, राइट। यहाँ पर मैं एक इंडेक्स बना लेते हैं, या दूसरे टर्म्स पे टाइम टाइम बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर पे इनिशलाइज किया जाए st = स्टैक, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो
शुरू पे ही आते ही मुझे एक इन्फिनाइट डालना है, राइट। इन्फिनाइट वाला पेयर बना के यहाँ ऐड करना होगा, एक पेयर बनेगा। इस यहाँ पर देखो कंस्ट्रेन पे, अगर आप एक बार देख लो इसे, तो जो प्राइस होती है वो मैक्सिमम 10⁵ ये प्राइस मिलेगा। तो इन्फानाइट रखने की जगह अगर आप यहाँ पर इन्फानाइट के प्लेस पे उससे जस्ट बड़ा बंदा रख दो, 10⁶, 10⁵ +1 रख दोगे तो भी काम चल जाएगा। 10⁶ रख दोगे तो भी ये इन्फानाइट की तरह ही बिहेवियर करेगा, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट कभी हमें नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर 10⁻1 2 3 4 5 6 ये रखना भी सही होगा। और इसका इंडेक्सिंग होता है -1, राइट। ठीक है, अपना कंस्ट्रक्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब एल्गोरिथम पे आते हैं। प्राइस मिला, सबसे पहले मैं एक पेयर बनाऊंगा, पेयर पी। ठीक है, मैंने पेयर बना लिया, टाइम असाइन कर दिया, और उस टाइम को फिर मैंने इंक्रीज भी कर दिया। अगला काम जो होता है वो होता है सभी बंदों को रिमूव करने का, पॉप करने का। ट्रैक के पीक पे जो प्राइस है, अगर वो लेस देन या इक्वल टू है पी डॉट प्राइस से, करंट वाले प्राइस से, इस कंडीशन पे पॉप कर दिया जाए। उसके बाद आप अपना आंसर बनाओगे। करंट इंडेक्स मतलब पी डॉट इंडेक्स माइनस ट्रैक डॉट पीक डॉट इंडेक्स, ये आपका ग्रेटर एलिमेंट होता है। आपका आंसर बन गया। लास्ट पे स्टैक पे आपने खुद को ऐड कर दिया, यहाँ पर पी ऐड हो गया, और आप यहाँ पर अपना आंसर रिटर्न कर दोगे, राइट। ये वर्क कर जाना चाहिए। सही से काम कर रहा है ये, एक केस के लिए, सभी के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली का कोड था, और हमने इसका लॉजिक देखा यहाँ पर से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।